जय हिंद दोस्तों। मैजिकल मैथ के एक और एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक वीडियो टूर पे चलेंगे और आज हम लोगों का टूर रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, जिसको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट में भी आप रख सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगी और आपको कम से कम दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन में रह सकता है या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में भी इसको डाला जा सकता है और एमसीक्यू के ऊपर भी इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर रहता है। और मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसे करोगे तो आपको करने में सच में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को लेके। तो आज हम लोग जो सीखेंगे ये है आज हम लोगों का टॉपिक। इसमें हम लोग कुछ डायग्राम्स रखे हुए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस ये टॉपिक हमको पढ़ना है। कुछ फिगर्स यहाँ पर रखा हुआ है जो कि मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उठा के रखा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये रहा जो आज ये डेफिनेशन हम लोग को सीखना है, सीखना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। पहला चीज है लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए इस फिगर को फिर से हम लोग देखते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या है? लाइन ऑफ साइट एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है। कहाँ रहती है ये लाइन? ये लाइन रहती है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जहां से देख रहे हैं, और पॉइंट टू बी व्यूड, जिसको देख रहे हैं, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला एक इमेजिनरी एक लाइन, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब इस फिगर से समझो, यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो गर्ल है, ये लड़की है, इसका आंख है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और देख किसको रहा है? इस ऑब्जेक्ट, ये काइट है जो फ्लाई कर रहा है आसमान में, इसको देख रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो लाइन हम ज्वाइन करेंगे, जो इमेजिनरी लाइन हम ज्वाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। अगर हम लोग इसको इस फिगर से देखें तो हम लोग देखेंगे इस फिगर में, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर वो लड़की एक टावर के ऊपर में या बिल्डिंग के छत पे खड़ी है, वहां से एक फुटबॉल को देख रही है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चल गया अब ऊपर में और पॉइंट टू बी ऑब्जर्व आ गया नीचे। तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी देख लो आप लोग कैसे दिया हुआ है। इट इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द पॉइंट टू बी व्यूड। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और पॉइंट टू बी व्यूड को ज्वाइन करती है। दूसरा डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। आप लोग इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। एक्चुअली सभी डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे ढंग से देखना है, जिसमें से एंगल ऑफ एलिवेशन ये एक ऐसा टर्म है जो अमूमन आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पे एक ना एक बार ये वर्ड के साथ आपको टक्कर जरूर हो जाएगी। तो ये वर्ड को हम लोग, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसको हम लोग अपने फिर से वही फिगर जो हम लोग रखे थे उससे देखते हैं। ये फिगर को आप लोग फोकस करो, इस फिगर पे देखो। यहाँ पर ये बच्ची देख रही है नीचे से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। और एक बात और ध्यान रखो, जब आप कोई भी एंगल के बारे में जानोगे तो आप लोग जरूर जानोगे कि एंगल में दो आर्म बनती है, दो भुजाएं हिंदी में अगर कहेंगे तो दो आर्म बनती है। ठीक है, उस दोनों आर्म में से एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए एक आर्म हमेशा लाइन ऑफ साइट रहेगा और दूसरा आर्म वो क्या होगा? वो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक बात, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये हर समय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ही क्रिएट होता है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आशा है आप लोग समझ गए हो। अगर हम लोग इसको डेफिनेशन को चेक करेंगे तो देखते हैं डेफिनेशन में कैसे दिया हुआ है हम लोगों को। डेफिनेशन में हम लोग को दिया हुआ है, इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद द हॉरिजॉन्टल इन केस द पॉइंट टू बी व्यूड इज अबव द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिसको देख रहे हैं पॉइंट टू बी व्यूड, वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऊपर में होना, यानी सिंपल वे में बोलेंगे, हम नीचे में है और हम ऊपर किसी को देख रहे हैं, इन दैट केस एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी फॉर्म। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। पहले फिगर देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन में वापस आएंगे। फिगर में क्या कहता है आप लोग देखो, यहां पर इस फिगर को देखो, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस बताती है, जहां पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर में है और पॉइंट टू बी व्यूड उससे नीचे में है। इन दैट केस देखो, ये बनेगा लाइन ऑफ साइट और यहां पर तो ग्राउंड मिलेगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींच दें यहां पर। ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप डेफिनेशन के साथ इसको मिला लो। It is the angle made by the line of sight at the point of observation with the horizontal in case the point to be viewed is below the point of observation. ये है इसका डेफिनेशन। दोनों डेफिनेशन में सिर्फ ये डिफरेंस है, आप ध्यान से देखो, ये अबव ये बिलो, बाकी दोनों एकदम हुबहू सेम है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग स्टार्ट करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन हम लोग चूज किए हैं वो ये है।
ये टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक बात और मैं बता देता हूं, यहां पर जो भी टावर या बिल्डिंग या ट्री या टेम्पल या हिल कुछ भी हम लोग मानेंगे, या पोल कुछ भी मानेंगे, तो उसे हम लोग एज्यूम करेंगे दैट इज वर्टिकल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर है। मतलब कोई लीनिंग टावर, इस तरह का कंसेप्ट जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हो ना, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ऐसा कोई भी कंसेप्ट हम लोग लेके नहीं चलेंगे। हम लोगों का जो सिलेबस रेस्ट्रिक्शन है वो है एक वर्टिकल टावर और एक फ्लैट ग्राउंड। ये जो ग्राउंड होगा वो भी फ्लैट होगा, मतलब ग्राउंड में इंक्लिनेशन नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, ग्राउंड में कोई गड्ढा पीट वगैरह कुछ नहीं है, ग्राउंड कंप्लीटली फ्लैट है और उसके ऊपर एक टावर जो वर्टिकल राइट एंगल पे है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग यहां पर करेंगे। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। इसका फिगर बनाने के लिए हम लोगों ने यहां पर एक टावर रख लिया। दिस इज द टावर। लेट द टावर इज ए बी हुज टॉप इज एट ए एंड द फुट इज एट बी। ये हम लोग एज्यूम किए। अब ये हम लोग एक फ्लैट ग्राउंड को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये एक फ्लैट ग्राउंड। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है सी, ये है फुट ऑफ द टावर, 15 मीटर दूरी पे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, पोल नहीं यहां पर ये टावर होने वाला है क्योंकि हम लोग टावर का बात कर रहे हैं। तो टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये देखो तो ध्यान से, आप पुराना डेफिनेशन को एक बार फिर से चेक करो तो जो फिगर हम लोगों ने बनाया था, देखो तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट टू बी ऑब्जर्व, वो बनेगा हमारा लाइन ऑफ साइट। ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट टू बी ऑब्जर्व। तो ये जो इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने ज्वाइन किया दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ये होगा इस फिगर के लिए द लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजेंटल। तो डेफिनेशन से इस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमको बता दिया गया है कि दिस एंगल इज कमिंग टू बी 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज ए बी। ठीक है, अब आप लोग एक चीज सोचो कि हम लोग जब इस तरह का केस को डील करते हैं तो मुझे आना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में। बेसिक्स मतलब वही PBH वाला चैप्टर जो आप लोग शुरू में किया है, वीडियो भी है इसके ऊपर, है ना, आप लोग बुक में जरूर पढ़े होंगे इस चीज को। तो आप लोग ये चीज जरूर जानते हो कि जिस एंगल को डिस्कस किया हुआ है, दिया हुआ है, उसके ऑपोजिट वाला साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। याद है ना आप सबको, ये है हाइपोटेन्यूज, द किंग ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल। ये हमेशा हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाला। राइट एंगल कहां से पता चला, पता चला यहां से वर्टिकली, ये दिया हुआ है, तो ये है राइट एंगल हमारे लिए, ये हाइपोटेन्यूज। तो बचा खुचा ये जो बच गया ये होगा बेस। अब हमारे पास 3 प्राइम रेशियो होता है, आप लोग सब जानते हैं कौन कौन 3 प्राइम रेशियो होता है, साइन, कॉस एंड टैन, ये 3 होता है प्राइम रेशियो। कोसेक, सेक और कॉट ये दोनों होता है सेकेंडरी रेशियो। तो साइन, कॉस और टैन, इस तीनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे, देख लो ट्रिक, समझ लो, आप लोग सब समझ जाओगे। ये चैप्टर काफी आसान है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर फोकस करोगे तो इस चैप्टर में मैं गारंटी लेता हूं कि जो इस चैप्टर को करेगा, मेरा वीडियो देख के करे, कहीं से करे, बुक से करे, इससे कोई मतलब नहीं है, जो करेगा सीरियसली इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में वो 1 नंबर छोड़ने वाला नहीं है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे करते। तो इस फिगर के हिसाब से हम लोगों ने PBH को एज्यूम करके रख लिया। अब देखो मुझे निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, राइट, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। मुझे दिया किया हुआ है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस सोचो तो कौन सा रेशियो में होता है, साइन में तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, साइन नहीं होगा। कॉस में बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, ये भी नहीं होगा। तो बचा है कौन सा, टैन। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी टैन। तो हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, टैन यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आप देखो ध्यान से, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाई B, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब BC, ये होता है ना। tan 60 का वैल्यू आप लोग टेबल पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल्स टू AB तो निकालना है, बाई BC, BC कितना है, BC है 15। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का जो लेंथ मुझे मिलेगा वो होगा 15√3 मीटर्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन पे ये जगह पे एक ट्विस्ट है जहां पर मार्क्स कटने की संभावना रह जाता है, हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं 15√3 मीटर्स छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें √3 का वैल्यू भी डालना है। √3 का वैल्यू आप लोग सब जानते हैं कितना होता है, 1.732। तो √3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अगर √3 का वैल्यू नहीं भी दिया हुआ है तो आपको याद रखना चाहिए √3 का वैल्यू क्या होता है और आपको उसे डालना है। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को, आप लोग कमेंट बॉक्स में मल्टीप्लाई करके मुझे बताएंगे कि एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आने वाला है।
ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है दूसरा क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एन ऑब्जर्वर, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, और हाइट एंड डिस्टेंस में मैं बता देता हूं कि अगर आप डायग्राम सही बना दिए ना, तो आपका ऑलमोस्ट आधी जंग आप तो जीत चुके हो, अगर डायग्राम सही बना दिए हो। तो डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है। ये चैप्टर इसीलिए इजी पिकअप है सबके लिए, सब स्टूडेंट करता है, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट, और जो अपने आप को खुद को कमजोर समझता है। मैं बार बार कहता हूं, कोई कमजोर होता नहीं है, कमजोर होना और कमजोर ना होना सब यहां पर है, अपने थॉट पे है ना। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, सब कोई कुछ भी कर सकते हो, एंड यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट डे। कल कौन क्या कर जाएगा। मैं तो बहुत दिन से टीचिंग प्रोफेशन में हूं, मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट को जानता हूं कि जो लोग स्कूल लेवल पे बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन आगे चल के अच्छे अच्छे जगहों पे गया है। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट आज देश की अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद में काम करता है, लेकिन वो लोग, उनमें से बहुत कोई स्कूल लेवल पे बहुत अच्छा स्टूडेंट में काउंटिंग नहीं होता था। इसलिए कोई ये मत सोचना कि हमसे नहीं हो पाएगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। सब चीज डिपेंड करता है, आप अच्छे हो, आपका मैथ अच्छा है, आपका मैथ खराब है, सब चीज डिपेंड करता है आपके मानसिकता के ऊपर। मानसिकता को छोटा नहीं करो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप लोग पढ़े हो ना दशरथ मांझी बिहार के, है ना। हम लोग का क्या होता है, बिहार के लोगों का जब दिल टूटता है ना, तो पहाड़ तोड़ देता है, पहाड़ तोड़ के रोड बना दिया। आप लोग कभी जाओगे तो वो रोड को देखना, आंख से पानी आ जाएगा कि एक आदमी ने 27 साल काम करके रोड को कैसे बनाया था। एनीवेज, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आप अच्छे कर सकते हो, सब कोई अच्छा कर सकता है, ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन को देखो। एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल एंड हु इज 2.8 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो सबसे पहले हम लोग को एक ऑब्जर्वर लेना है। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर है हमारे लिए 1.5 मीटर टॉल, ये है ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, और ये 2.8 मीटर दूरी से, कहां से, एक चिमनी से, ये एक चिमनी है, ठीक है। ऑब्जर्वर को हम लोग ए बी ले लिए, जो कि 1.5 मीटर का है, और ये चिमनी को हम लोगों ने सीडी ले लिया, और उसका डिस्टेंस बता दिया हमको कि ये है भैया 2.8 मीटर दूरी पे, ठीक है। अब बताओ पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में डिफरेंस कहां पर है। आप लोग जरूर पकड़ चुके हो इस चीज को। डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का हाइट नहीं था, इसलिए हम लोग उसे ग्राउंड में मान लिए थे। इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का हाइट है, इसलिए हम लोग उसको हाइट को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे लाइन को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। ये आईज, टॉप ऑफ आईज से लेके इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री, यानी ये एंगल का बात कर रहा है उन लोग 45 डिग्री। अब फिर से डेफिनेशन में वापस जाओ, देखो तो ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से देख रहे हैं, ये है पॉइंट टू बी ऑब्जर्व, जिसको देख रहे हैं, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हॉरिजेंटल, तो इसी एंगल को हम लोग 45 डिग्री कहेंगे ना। अब हम लोग करेंगे क्या, इस पॉइंट का नाम दे देंगे ई, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिए ई। तो देखो फिगर क्या बन के आया, ए बी सी ई, ए बी सी ई बन गया एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड तो इक्वल होता है, आप लोग जानते हो। तो ए बी अगर 1.5 है तो ई सी भी 1.5 मीटर होगा। उस हिसाब से बी सी अगर 2.8 है तो ए ई भी 2.8 मीटर होगा, है कि नहीं। हमसे पूछा क्या कि व्हाट इज सी डी, तो अगर डीई का लेंथ मिल जाएगा तो सी डी भी मिल जाएगा। डी निकालने के लिए आप एईडी राइट ट्रायंगल पे खुद को फोकस करो। देखो ट्रायंगल एईडी में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर ट्रायंगल एईडी में हम लोग लेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर हो गया डीई, और बेस क्या आ गया, बेस आ गया एई। तो परपेंडिकुलर, देखो tan 45 का वैल्यू कितना आता है, 1 इज इक्वल्स टू डीई, डीई निकालना है, और एई का लेंथ हमको बता दिया, ये है 2.8 मीटर। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा डीई का लेंथ है 2.8 मीटर, तो डीई का लेंथ भी मुझे मिल गया 2.8 मीटर। ये हम लोगों ने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से निकाल दिया। अब हमसे पूछा है व्हाट इज सीडी, तो बता लो, आप लोग तुरंत बता दो सीडी कितना होने वाला है। सीडी है ईसी प्लस डीई। ईसी तो हमारे पास 1.5 था, और डीई हमारे पास 2.8 है, ये दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 4.3 मीटर्स। ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। आप लोग ध्यान से इसे देखो और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोग आपके लिए रखे हैं वो है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree.
देखो, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को वही बढ़िया से कर सकता है जो सिचुएशन को सोचना शुरू करता है, इमेजिन करता है आप आंख के सामने कि ऐसा ऐसा एक बात बोल रहा है। आप लोग देखे होंगे आजकल ये काफी प्रचलन में है कि मोहल्ले में देखोगे किसी लंबा घर है उसके ऊपर में एक मोबाइल टावर लगा देता है। हालांकि इससे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको काफी नुकसान पहुंचता है, फिर भी वो बात की बात है, वो मोरल वैल्यू हम लोग बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन पे वैसे ही एक केस दिया हुआ है, एक बिल्डिंग है जो बिल्डिंग 20 मीटर ऊंचा है और उसके ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर, मोबाइल टावर डाल दिया है। ठीक है, हम लोग फिगर बनाते हैं, ये ले लेते हैं ग्राउंड का पॉइंट जिसका बात कर रहा था, ये उस बिल्डिंग का डिस्टेंस, ये ले लिए 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, नाम देते हैं हम लोग ए बी। 20 मीटर टॉल बिल्डिंग जिसके टॉप था ए पे, यानी ये लेंथ हो गया 20 मीटर, और इसके ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर डाल दिया, एसी है वो ट्रांसमिशन टावर। और क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कौन सा है, ए, इस पॉइंट को हम लोग डी नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो कि 45 डिग्री है, और दूसरा टॉप ऑफ द टावर यानी सी पॉइंट का बात कर रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन जाएगा 60 डिग्री, ये पूरा एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज एसी। ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में देखो एबीडी ट्रायंगल, एबीडी ट्रायंगल पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर नोन है, एबी पता है तो हम लोग बीडी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग अपना काम शुरू करेंगे एबीडी ट्रायंगल से। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, इन ट्रायंगल एबीडी, देखो तो एबीडी ट्रायंगल में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इसका वैल्यू आ जाएगा ए बी बाई बी डी। tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल्स टू ए बी जो कि है 20 बाई बी डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी डी इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, बी डी इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 20 मीटर्स। तो ये बी डी का लेंथ हम लोग निकाल लिए, ये कितना है भैया, ये है 20 मीटर्स का। ठीक है, देखो एक ट्रिक और याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 तक, 11 12 में जाओगे तो वो डिफरेंट चीज हो जाएगा, लेकिन 10 क्लास तक याद रखना ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्रायंगल में काम करता है। अब इस फिगर पे देखो यहाँ पर 3 ट्रायंगल छिपा हुआ है। अब बोलोगे 3 कहां से था, 3 है भैया, ये 2 छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, जिसमें से ये एसीडी ट्रायंगल जो देख रहे हो ये मेरे कोई काम का है नहीं। क्यों, क्योंकि वो राइट ट्रायंगल नहीं है, हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं है। तो हम लोग एबीडी ट्रायंगल से हम लोग इस्तेमाल करके बीडी निकाल दिए थे, तो दूसरा राइट ट्रायंगल पे जाएंगे। दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा है, बीसीडी, है ना। तो देखो उस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल बीसीडी में जाओ और ट्रायंगल बीसीडी में जाके क्या निकालेंगे हम लोग, tan 60, क्योंकि पूरा एंगल 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा BC बाई BD। tan 60 का वैल्यू तो हम लोग टेबल से निकाल ही सकते हैं, √3 होता है, आप लोग सब जानते हो। BC जो कि हमको निकालना है, BD जो कि 20 हम लोग निकाल चुके हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का वैल्यू आ जाएगा 20√3 मीटर्स। ठीक है, तो BC का लेंथ कितना है, 20√3 मीटर्स। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या है, यानी ये कितने की है, ये हमसे पूछा है। हमको BC या BD नहीं पूछा है। अब तो निकल जाएगा बेटा, BC जाएगा कहां तुम, हम लोग BC निकाल लिए, इधर से BD निकाल दिए, AB पहले से पता था। तो AC का वैल्यू आप देखो तो फिगर पे, AC इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, AC इज इक्वल्स टू होगा BC माइनस AB। BC हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 20√3। AB पहले से दिया हुआ था कितना 20, और किसमें था, ये मीटर में था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 ले सकते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास, √3 - 1 मीटर्स। यहां पर अगर छोड़ देंगे तो आधा नंबर से 1 नंबर कटवाने की चांस हम लोग रख लेंगे। क्यों, क्योंकि √3 का वैल्यू डालना है, याद रखना डालना है, क्वेश्चन पे दिया रहे ना रहे आपको √3 का वैल्यू डालना ही डालना है। ठीक है, आप भी √3 का वैल्यू डाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, और मुझे पता नहीं, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर टकराएगी, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगी बोर्ड एग्जाम में, और ये तगड़ा सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जिसने भी बनाया है उसको हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने बनाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road which is 80 मीटर wide। एक 80 मीटर का लंबा चौड़ा सा रोड था, उसके दोनों किनारे किनारे पे 2 ठो टावर है, 2 ठो पोल है, और दोनों इक्वल हाइट का है। ठीक है, इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं फिगर में। तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो ये है वो 80 मीटर चौड़ा रोड, और ये दोनों है वो टावर जिसका बात हो रही है, ये दोनों है टावर, और ये दोनों है इक्वल हाइट्स का। हम लोग मान लेते हैं उसमें से एक टावर जिसके टॉप है A,
फुट है बी, और दूसरा टावर टॉप है सी, टॉप है डी, और फुट है सी, यानी ए बी और सी डी दो टावर हो गया। यानी बीसी हो गया वो 80 मीटर, 80 मीटर का चौड़ा रोड। 80 मीटर चौड़ा रोड अमूमन हम लोगों को छोटे शहर में नहीं दिखता है, बड़ा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप जाओगे तब दिखेगा, या छोटे शहर में जहाँ टोल प्लाजा आती है ना वहां पर उतना लंबा चौड़ा रोड मिल जाता है। खैर छोड़ो, उस सब बात हमारा डिस्कशन का जरूरत नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड में कोई एक पॉइंट है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो इसमें से कोई एक पॉइंट है, हम लोग मान लिए वो पॉइंट है पी, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल का, एक का 60 बनता है तो एक का 30 बनता है। तो ये हो गया 60 मान लिए हम लोग, ये हो गया 30। आप किसी को भी 60, इसको 30, इसको 60, आपके ऊपर है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टू पोल्स, ये ए बी और सी डी ये कितने की है, और दूसरा ये पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है पोल से। ध्यान से देखना, ध्यान से इसलिए देखना कि ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहां पर देख लो, राइट ट्रायंगल कहां पर है, एक है एबीपी, इसका कोई भी साइड जानते हो क्या, नहीं जानते हो। दूसरा राइट ट्रायंगल क्या है, डीसीपी, कोई भी साइड जानते हो क्या, नहीं जानते हो। तो जब हम लोग कोई भी ट्रायंगल का कुछ भी साइड नहीं जानते, तब हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं एच और एक्स का इक्वेशन, हम लोग उसी को यहां पर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वल हाइट्स है उसको एज्यूम कर लिए एच, चलो भैया, तो ये भी एच बन जाएगा कि इक्वल हाइट था, और ये बीपी को ले लिए एक्स मीटर, तो ये पीसी हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा तो 80 मीटर का था, यहां तक एक्स है तो 80 माइनस एक्स होने वाला है। अब आओ एबीपी ट्रायंगल पे कैलकुलेट करो। करना क्या है आपको मैं बता देता हूं किस ढंग से हम लोग करेंगे इसको। दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इस ट्रायंगल से और एक इस ट्रायंगल से, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है, सॉल्व कर देंगे, खेल खत्म, एक्स और एच दोनों निकल जाएगा। ठीक है, देखो पहले हम लोग एबीपी ट्रायंगल पे आते हैं। हम लोग लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल एबीपी, उस ट्रायंगल पे हम लोग लेते हैं tan 60 डिग्री। चलो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाई बीपी। tan 60 का वैल्यू बताओ कितना होता है, √3 होता है। √3 इज इक्वल्स टू ए बी जो कि h है, बीपी कितना है, x है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, x निकाल देंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, h बाई √3। ये हमारे लिए काम करेगा इक्वेशन 1 के रूप में। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल पे जाएंगे, ट्रायंगल डीसीपी में जाएंगे। ट्रायंगल डीसीपी, इस ट्रायंगल पे देखो, अगर हम लोग लेंगे tan 30, लेना ही होगा tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सी डी बाई पी सी, ये निकल के आएगा। tan 30 का वैल्यू रख दो 1/√3 इज इक्वल्स टू सी डी की जगह पे एच, बी डी की जगह पे 80 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ये 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू h√3, यानी इसमें भी अगर हम लोग x को रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 माइनस h√3। ये हमारे लिए होगा इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज में करते हैं। पहला इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू h बाई √3। तो हम लोग अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से क्या आता है देखते हैं। फिर से देखते हैं, पहला इक्वेशन में क्या है, h बाई √3 और दूसरे में 80 माइनस h√3। h बाई √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस h√3। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा h इज इक्वल्स टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 80√3 माइनस 3h, यानी क्या हो गया, ये 4h इज इक्वल्स टू 80√3। तो h का वैल्यू कितना आया, h का वैल्यू आया 20√3। तो हाइट ऑफ द टावर वो निकल के आ गया 20√3। अब हमारे पास ये भी है कि x का भी क्या है, ये पॉइंट निकालना है, नहीं x निकालना है, इक्वेशन 1 में डाल दो, खेल खत्म। इक्वेशन 1 में डालोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू h बाई √3, ये था ना हमारे पास। तो h की जगह पे रख दो 20√3 बाई √3, √3 कैंसिल, बचा 20 मीटर्स। ठीक है, आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट रखो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट रखो, और देख लो अगला क्या दिया गया आपको। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक रिवर के एक बैंक में एक टीवी टावर है। चलो हम लोग टीवी टावर को पहले ले लेते हैं। ये रह गया मेरा वो टीवी टावर जिसका नाम हम लोगों ने दिया ए है टॉप में और बी ये है बॉटम में, और ये है एक रिवर बीसी, एक रिवर का विड्थ है, चौड़ाई है, सी है दूसरे बैंक में। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, यानी सी पॉइंट में डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये एंगल का बात कर रहा है, ये है भाई 60 डिग्री का। चलो ये 60 डिग्री का है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, इसी से 20 मीटर और दूर चले जाओ, चले गए 20 मीटर दूर में, ये
20 मीटर दूर में डी पॉइंट में गए, उसी टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है अब 30 डिग्री। तो तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। फिर से वही केस आएगा। देखो तो एबीसी राइट ट्रायंगल पे कुछ भी नहीं जानते, एबीडी राइट ट्रायंगल में कुछ भी नहीं जानते, तो हम लोग एच और एक्स का इक्वेशन बनाएंगे। तो एबीसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल एबीसी में हम लोग लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 यानी क्या आने वाला है, h बाई एक्स, यानी tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है, √3 इज इक्वल्स टू h बाई एक्स। तो x का वैल्यू क्या आने वाला है, h बाई √3। ये रहेगा मेरा इक्वेशन 1। ठीक है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल क्या नाम है उसका, उसका नाम है एबीडी। एबीडी ट्रायंगल पे देखो, एबीडी ट्रायंगल में tan 30 लेना है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है यहां पर, h बाई एक्स प्लस 20। देखो तो h बाई एक्स प्लस 20 परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 का वैल्यू टेबल से उठा लिए 1 बाई √3, h बाई एक्स प्लस 20। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू h √3, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, h √3 माइनस 20। ये होगा हमारा इक्वेशन 2। अब प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने किया था, ठीक उसी ढंग से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है h बाई √3 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, h √3 माइनस 20 इक्वल टू h √3 माइनस 20। अब चलो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h इज इक्वल्स टू 3h माइनस 20 √3। तो माइनस 2h इज इक्वल्स टू माइनस 20 √3। h का वैल्यू कितना आ गया, h का वैल्यू आ गया 10 √3 मीटर। यानी हमसे जो पूछा गया था व्हाट इज द हाइट, चलो हाइट इतना है, बता दो हाइट कितना है।